इससे पहले जो मेरा नज़रिया मुझे लगता है कि इन दोनों का डायरेक्ट जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो बनता नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हमेशा ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की पावर होती है, ग्रुप्स का ही सारा कुछ होता है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक के अंदर है, तो उसकी वजह से जब भी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की बात होगी तो उधर से जो चाइना है वो थ्रेट कर देगा इंडिया को, सो वो चीज़ें रुक जाएंगी। तो इंडिया चाइना के लिए थ्रेट नहीं है। हाँ, थ्रेट इस सेंस में है कि इस वक्त जो इंडिया है वो जाके बैठ गया है अमेरिका ब्लॉक में। बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि अगर चाइना इंडिया से थ्रेट फेस कर रहा है, वो तो पाकिस्तान भी इंडिया से थ्रेट फेस कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी फेस कर रहा है। इंडिया से कौन ही थ्रेट फेस कर रहा है? इंडिया से तो हर बंदा ही थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि जौन सा कंट्री जिसकी आइडियोलॉजी बीजेपी ने सेट की हो, लाइक डेमोक्रेटिक उसकी आइडियोलॉजी ना हो, समाओ उसकी लाइक टेररिज्म टाइप की उसकी मेंटालिटी हो, और कब्ज़ा करना, जिस तरह लद्दाख बॉर्डर पर चाइना का और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, जिस पर चाइना ने अच्छा खासा इंडिया को बजाया भी और बड़े अच्छे ऐसे अंदाज से बजाया। तो खैर वो तो वाजिब था चाइना पर कि वो उनको साथ वो ट्रीट करता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। अगर उसकी मीशत की बात की जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा सुपर वही हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर अब इंडिया की बात करें तो वो भी चाइना को टक्कर दे रहा है। चाइना फील करे कि इंडिया हमारे लिए थ्रेट है। क्या आपको सच में लगता है कि इंडिया चाइना के लिए थ्रेट हो सकता है किसी किस्म का? इससे पहले जो मेरा नज़रिया मुझे लगता है कि इन दोनों का डायरेक्ट जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो बनता नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हमेशा ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की पावर होती है, ग्रुप्स का ही सारा कुछ होता है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक के अंदर है, तो उसकी वजह से जब भी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की बात होगी तो उधर से जो चाइना है वो थ्रेट कर देगा इंडिया को, सो वो चीज़ें रुक जाएंगी। तो इंडिया चाइना के लिए थ्रेट नहीं है। हाँ, थ्रेट इस सेंस में है कि इस वक्त जो इंडिया है वो जाके बैठ गया है अमेरिका ब्लॉक में। अब अमेरिका ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ है तो वो चाइना के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वेस्टर्न मार्केट के अंदर अपनी जो एक्सेस है वो इजी करेगा। जब इंडिया की एक्सेस इजी होगी, उसकी जो प्रोडक्शन है वो वेस्टर्न मार्केट के अंदर उसको एक्सेस मिल रही होगी चीप लेबर के साथ, तो इकॉनमी के अंदर थ्रेट उसका बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि जब चाइना की मार्केट स्टॉप होगी, कहीं ना कहीं अगर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, अब अगर पहले सपोज 1 लाख ऑर्डर थे और अब वो 90,000 ऑर्डर जा रहे हैं तो यस थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही होगा कि ब्लॉक चेंज होने से जितनी एक थ्रेट हो सकता है वो होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको देखूं 2035 2040 तो वहाँ पे जिस हिसाब से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस हिसाब से मोदी इंडिया को लेके चल रहा है, तो मुझे लगता है 35-40 के आसपास जो सुपर पावर्स हैं उसके अंदर जो इंडिया है वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बैठा होगा। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें जो भी कंट्रीज़ हैं वो किसी भी सूरत इंडिया से अपना रिलेशन ख़राब नहीं करते। क्यों? 1.5 अरब की आबादी है, जो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसका जो उसका आउटकम है, जो रिटर्न है वो उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान के साथ वो कर लेंगे, इंडिया के साथ नहीं करेंगे। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ सारी बात को तो मुझे लगता है रिसेंटली नहीं है, लेकिन 2030-35 के अंदर जाके हाँ बिल्कुल थ्रेट क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। वो फिर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, लेकिन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपने आबादी की बात की तो आपने कहा कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब है एंड वहाँ पर कोई भी जाकर अगर काम करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उससे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हम आबादी का भी कंपैरिजन करें तो इस वक्त चाइना की आबादी भी कह लें कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, आबादी देखें, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनकी जो लेबर है वो भी चीप है, तो उसी का आप देखें इम्पैक्ट दुनिया पे ये हुआ कि जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब की जो प्रोडक्शन है वो सब की चाइना में है। इवन आपका आईफोन वहाँ पे बन रहा है, आपके सैमसंग की सबकी प्रोडक्शन चाइना के अंदर ही चल रही है। ये उसकी एक फैक्टर था और उन्होंने टेक ओवर किया दुनिया के ऊपर। मतलब आप देखेंगे आज से अगर 20 साल पहले अगर कोई ये कहता कि चाइना अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा, तो ये एक ऐसी बात थी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यार मतलब खा भी था, मतलब ऐसी। लेकिन अब इंडिया टेक ओवर कर रहा है चाइना को। हाँ बिल्कुल कर रहा है। जो उसकी प्रोग्रेस है वो अब इसको दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं ना कि एक लिमिट होती है जहाँ तक आप तरक्की करते हो, उससे वहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हो। अब जो चाइना ऊपर जा रहा है एक स्पीड से जा रहा था, वहाँ एक लेवल है जहाँ पे आके वो स्लो हो गया। लेकिन अब जो इंडिया है वो एक स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, थ्रेट भी है और करेगा भी। और दोनों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उनकी आबादी है और उनकी चीप लेबर है। बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि अगर चाइना इंडिया से थ्रेट फेस कर रहा है, वो तो पाकिस्तान भी इंडिया से थ्रेट फेस कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी फेस कर रहा है। इंडिया से कौन ही थ्रेट फेस कर रहा है? इंडिया से तो हर बंदा ही थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि जौन सा कंट्री जिसकी आइडियोलॉजी
बीजेपी ने सेट की हो, लाइक डेमोक्रेटिक उसकी आइडियोलॉजी ना हो, समाओ उसकी लाइक टेररिज्म टाइप की उसकी मेंटालिटी हो, और कब्ज़ा करना, जिस तरह लद्दाख बॉर्डर पर चाइना का और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, जिस पर चाइना ने अच्छा खासा इंडिया को बजाया भी है और बड़े अच्छे ऐसे अंदाज से बजाया है। तो खैर वो तो वाजिब था चाइना पर कि वो उनको साथ वो ट्रीट करता, लेकिन समाओ जहाँ तक चीज़ ये है कि चाइना को थ्रेट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकनॉमी है। और ये एक तो बड़ा कॉमन सी कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को खा जाता है। अगर इंडिया ज़्यादा सर उठाता भी है, कुछ करता भी है, तो चाइना के लिए कोई मसला नहीं है कि वो इंडिया को ओवरटेक कर ले। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया जो उनसे अमेरिका के ब्लॉक्स में जाकर बैठा हुआ है और वहाँ पर जाहिर सी बात है वो वेस्टर्न लोगों के साथ डील करेगा, ट्रेड करेगा, तो चाइना और चीप लेबर प्रोवाइड करेगा, तो चाइना कहाँ गया? मैं इधर आपको इधर एक चीज़ पर रोकता हूँ, इस टाइम ब्लॉक कोई भी नहीं है, इस टाइम सारे ब्लॉक डिसॉल्व हुए हुए हैं। अगर आप अमेरिका की हालत देखें, आपको लगता है कि जितनी उसके ऊपर बैंकरप्सी के केसेस चल रहे हैं, समाओ जितने उसके अपने कैश डेफिसिट चल रहा है अमेरिका का, और उसकी अपनी स्टेट्स लाइक मतलब पेंसिल्वेनिया हो गई और न्यूयॉर्क वगैरह इधर उधर जितने भी हैं, लाइक डेमो उधर की भी मतलब ना नेक्स्ट लेवल का डिस्ट्रॉयड सीन है अमेरिका का। क्योंकि देखें अमेरिका खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रहा, तो फर्दर किसी कंट्रीज़ को क्या सपोर्ट करेगा। समाओ तो ब्लॉक वाला तो मामला डिसॉल्व हो चुका है, अब तो कोई एक नई पावर उठेगी जो अपने ब्लॉक्स क्रिएट करेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पावर इंडिया है, क्योंकि इंडिया इस वक्त हर चीज़ के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जा रहा है? देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आना कोई एक बड़ा चीज़ नहीं है, नो डाउट IT उनकी अच्छी है, जो उनकी इंडियन गवर्नमेंट सॉरी पंजाब की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह पाकिस्तान के पंजाब की गवर्नमेंट अच्छी है, समाओ जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो एक पूरे पाकिस्तान की एक वो हार्ट बीट की तौर पर रखती है। इस तरह इंडिया की भी जो है इंडिया का पंजाब जो है उसका खैर इस टाइम जो CM है उनका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल की लाइक मतलब उसमें डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया अगर अपनी BJP की सोच से निकला है, 2 नेशन थ्योरी वगैरह, ये वो मुसलमान हैं तो उनको मार दो, इंडियंस हैं उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दो, ये वो करो। आप देख लें उधर तमिलनाडु वो अपनी अलहदा स्टेट के लिए, क्योंकि तमिलनाडु इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें वो एक इतनी पावर अपने पास रखते हैं कि वो इंडिया को चाहे किसी भी टाइम नरेंद्र मोदी को चाहे वो बराबर कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड पर आ जाएँ, खालिस्तान का मामला ले लें, उधर से वो इंडिया टूट रहा है। मतलब इंडिया की डिवाइड होने के लिए ज़्यादा देर नहीं है, लाइक मतलब कोई भी थोड़ी सी ज़रा उनको फोर्स करे या थोड़ी सी भी जलती आग पे तेल फेंकेगा तो इंडिया का इधर एशिया से ख़त्म होना ज़्यादा मतलब चाइना सिक्योर राइट नाउ, और चाइना तो बहुत सिक्योर है, और इंडिया का तो दूसरा अल्टरनेटिव फादर तो खड़े हो गए हैं, ये मुल्ला फजलुल्लाह वगैरह की, सॉरी ये जो अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन की हुकूमत आई है। अगर तो ये जो अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत आई है, कि आपको क्या लगता है ये जो अगर इंडिया थ्रेट करेगा तो अफ़गानी छोड़ेंगे? जिन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो ये इंडियन बेचारे क्या चीज़ है। तो ये इंडिया को तो अपने आप को जो एक सुपरमेसी की जो एक इनकी आदत है ना, इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जिस मतलब कैलिबर के हैं, इनको अपने कैलिबर में रहना चाहिए। एक कैलिबर से उठकर अगर एक बंदा कैलिबर रखता है 1 का, वो उठ कर जाके पंगा लेता है 10 वाले से, वो तो वैसे ही बेचारा कुचला जाएगा। तो इंडिया की यही हरकतें हैं, ख़त्म होने का ये नाम नहीं लेती। हर किसी की पॉलिटिक्स में इनको पंगा लेने का शौक़ है। तो मैं खैर मैं वो सख्त सोच नहीं रखता इंडिया के बारे में, लेकिन एक चीज़ ये है कि जिस बंदे की जितनी औकात है उसको अपनी औकात में रहना चाहिए। नहीं, चाइना को थ्रेट नहीं हो सकता। इंडिया नो डाउट के बड़ी तरक्की कर रहा है, IT में उसका बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस जा रही है, बट चाइना जो है ना वो उसको वो टक्कर नहीं कर सकता कभी भी। चाइना एक तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो ऊपर से जो है ना एक तो एटॉमिक पावर भी है, ठीक है, और वैसे भी वो सुपर पावर है। अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो चाइना ही है जो पूरी दुनिया पे होल्ड कर रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान हमेशा चाइना पर रिले करता है, तो जब पाकिस्तान में कोई टसल क्रिएट होती है तो चाइना डेफिनेटली हमारा साथ देता है, और इंडिया जब हमें थ्रेट करता है तो चाइना खड़ा रहता है। और रिसेंटली भी G20 की बात की जाए तो चाइना नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान नहीं गया वहाँ पर। लेकिन अब अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चाइना से उठकर इंडिया जा चुकी हैं, तो चाइना की जो इकॉनमी है उसको तो नुकसान हुआ होगा इससे। डेफिनेटली हुआ होगा। और बाकी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान चाइना पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। खुद मुख्तियार होना चाहिए, मतलब अपने इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद टैकल करनी चाहिए। वो चाइना है मतलब वो कभी भी जो है ना हम दोस्त कह सकते हैं, बट मतलब हमारे साथ रियलिटी में भी होता है कि दोस्त जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, तो चाइना कभी भी छोड़ सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें अपने खुद के वसाइल और मिसाइल खुद हल करने चाहिए। इस वक्त एशिया के अंदर चाइना और इंडिया ही वाहिद ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत मजबूत नज़र आती हैं हम लोगों को, और ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया अपना नाम बना लेगा उतना जितना इस वक्त चाइना बना कर बैठा है? क्योंकि देखिए हर बचपन से लेकर अब तक हमने चाइना की चीज़ें इस्तेमाल की हैं।
बना सकते हैं, इंडिया बना सकते हैं। इंडिया में बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। इंडिया मतलब बहुत सारी अपनी जो है ना प्रोडक्ट अपने पास से वो प्रोड्यूस कर रहा है, बट पाकिस्तान उस तरह से नहीं कर रहा। चाइना भी सेम ऐसे ही, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो अपने कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है। तो इंडिया उसे टफ टाइम दे सकता है, बट चाइना स्टिल इज़ द बॉस। एशिया में वो बॉस है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इंडिया डेफिनेटली टफ टाइम दे सकता है, बट चाइना स्टिल बॉस है। चलें, इन दोनों के दरमियान में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है? चाइना के साथ दोस्ती डेफिनेटली बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, बट इतनी जो दोस्ती भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। और इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि दोनों जो है ना सफारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ताकि दोनों जनरेशन या दोनों नेशन जो है ना ग्रो करें। वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसके बजाय कि हम जंग करें, लड़ाइयाँ करें, वो इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है, दोनों तरफ नुकसान है। तो अगर ये दोनों अपने ताल्लुकात बेहतर करें तो उसमें फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा, उनका भी। आपको क्या लगता है कि जितना रिले हम चाइना पर करते हैं कि चाइना हमारी मदद करते हैं, पाक चीन दोस्ती बड़ी फेमस भी है और रिसेंटली हमने चाइना के साथ बहुत सारे कह लें कि कंपनीज भी ओपन की थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो चली गई यहाँ से क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं है। जितना रिले हम चाइना पर करें कि इतना दोस्ती का हाथ हम इंडिया की तरफ बढ़ा के देखें तो हमें फ़ायदा नहीं होगा? इंडिया आपका कभी दोस्त बनेगा नहीं, ठीक है, क्यों? आप दोस्त नहीं बन सकता, बिकॉज उनके जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान करके ना, ठीक है, वो वहाँ पे उनका ना एक वोट बैंक है, ठीक है, जिसको वो बाय करते हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर से वो अपनी हुकूमत करते हैं। और चाइना डेफिनेटली वो ये हमारे अपनी जो गवर्नमेंट्स है ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, ये आपस में इनका ये लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारी जो नेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, ठीक है, इसीलिए हम इकनॉमिकली जो है ना वो पुअर होते जा रहे हैं। बट वो जो बात है कि इंडिया के साथ हमारा कभी रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। उनकी अवाम चाहती होगी जैसे हम चाहते हैं, ठीक है, बट उनके पॉलिटिशियन नहीं चाहते, ये पॉसिबल नहीं है।